हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखो फ्रेंड्स, क्या बोलता है, एक्सप्रेस ईच नंबर, जितने भी हमें नंबर दिए हैं हमें उन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। इसका मतलब हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब हुआ जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उसको आपको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपका 140। तो 140 को जैसे हम छोटी क्लास में करते थे वैसे ही करना है हमें। 140 किसके टेबल में आ जाएगा, पहले 2 से करना है, क्योंकि बिकॉज आपको ये जो आपको डिवाइड करोगे, जो भी आपके इस साइड वाला नंबर आएंगे, याद रखना वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तभी उसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन पर है। जहां फैक्टराइज करते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद के नंबर से ही डिवाइड हो सके, जो केवल 1 और खुद के नंबर से ही डिवाइड हो सके, उन्हीं को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। बाकी और किसी और नंबर से डिवाइड होंगे, जैसे मान लो 4 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 3, अब 3 किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है नहीं फ्रेंड्स, इसलिए 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 1 से। इसलिए जो अपने ही नंबर या तो 1 से डिवाइड हो जाए उसी को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब 140 को डिवाइड करो, 2 7 जा 14 हुआ, 0 आ गया नीचे। अब 2 3 जा 6, 1 कैरी, 5 जा 10, अब 5 7 5 जा 35, 7 1 जा, ये हो गया आपके प्राइम फैक्टर्स। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 2 बार है, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। सिंपल सा, जैसे हम छोटी क्लास में करते आ रहे थे, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही करना है। 156 सेकेंड पार्ट, 156। तो इसको भी सेम फैक्टराइज करो फ्रेंड्स। 156 को 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 7, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 1 जा 13। तो 156 के क्या फैक्टर्स निकले फ्रेंड्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो, एक चीज यहां से ही पता चल जाता है कि अगर इस नंबर को मैं इस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहा हूं, ऐसे मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहा हूं, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर्स। इसी को बोलते हैं हम फैक्टर्स। एक यहां से ही पता चल गया कॉन्सेप्ट की फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स वो होते हैं जिसको हम मल्टीपल के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाए, उन्हीं को बोलते हैं उस नंबर का फैक्टर। तो ये हो गया 156 का। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे फ्रेंड्स, 3825। 3825 3825, इसको अगर हम 3 से करें, 3 1 3 0 6 7 8, 3 7 21, 1 कैरी, 3 5 15 हो गया। 3 4 12, 3 0 6, 3 5 15, 425, ये भी 3 से कट गया। पर लेकिन जब इसको डिवाइड करोगे 3 से नहीं कटेगा, बिकॉज 3 1 3 आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा, 1 कैरी चल जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा, बचा कितना 5, जो कि 3 के टेबल में आता ही नहीं है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा, सीधा 5 से कट जाएगा। 5 8 5 40, 2 कैरी, 5 5 25, 5 1 5 3, 7 5 35, फिर 17 1 17। ये हो गया आपके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर है इसलिए प्राइम बोलते हैं इसे, प्राइम फैक्टर्स। 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये 2 बार थे इसलिए इनका स्क्वायर, जो 2 बार उनका स्क्वायर, जो 3 बार उनका क्यूब। ये हो गया फ्रेंड्स। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। अपना फोर्थ पार्ट बोल रहा है 5005। अब इसी को भी सेम प्रोसेस से फैक्टराइज करो। देखो 3 से करेंगे तो 3 से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 1 3 4 5, 2 आ गया, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 25 बन जाएगा लास्ट में, क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता। 5 1 5 0 0 1, 1 0 1 1 0 0 1 आ गया। अब ये किससे कट जाएगा, अब 5 0 0 5 1 0 0 1 से कट रहा है। अब ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से करते हैं। 7 1 7, 3 बचा, 4 28, 32, 7 3 27, 143, 143 3 से कटेगा, 3 4 12, 2 23 नहीं कट रहा। 3 और किसमें, 11 से करते हैं। 11 1 11,
कितना 3 बचा, 3 11 3 33, फिर 13 1 13 हो गया हमारा डिवाइड फैक्टराइज। 5005 को किस तरह फैक्टराइज किया मैंने, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। तब आते हैं हम अपने सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है, 7429। फिफ्थ पार्ट, सॉरी वो सिक्स्थ पार्ट नहीं, फिफ्थ 7429 है, 7429। अब 7429 3 से कट जाएगा, देखो फ्रेंड्स करते हैं। 3 2 6 7 आ गए, 3 4 12 2 आ गए, 22 3 7 21 19 19 नहीं आएगा। लास्ट में 6 है, ना ही 6 आएगा, ना ही 5 आएगा, ना ही 7 आएगा, ना ही 8 आएगा। 9 से करो, 9 1 9 9 8 72 2 कैरी, 9 2 18 94 49 बन रहा, वो भी 9 की टेबल में नहीं आएगा। फिर अगर हम बड़े कोई भी नंबर लेते हैं, बड़े कोई भी नंबर लेते हैं, मान लो ले रहे हैं 17 ले लो, 17 ले लो, 71 17 17 से करते हैं, क्योंकि 9 है ना लास्ट में है, तो 17 देखते हैं। 17 की टेबल में 9 बन सकता है, क्योंकि 7 7 49। 17 पहले 2 को लिखकर 74 71 17 72 34 34 बनता है, फिर 51 34 51 68 85 75 85, जो कि इन दोनों से बड़ा है। इससे स्मॉल क्या आ रहा है मेरा, 68 17 4 68 4 6 62 बचा, 62 से कम क्या आ रहा था, 51 बन रहा था, 51 बन रहा था, नहीं तो 68 बन रहा था। तो 17 कितना, 3 51 51 और ये 62, 11 बचे तो 119। अब 119 तो आता है, 17 7 जाता है 119, तो ये 17 से कट गया। अब ये 17 से कटेगा 437 आपको 19 से कटेगा, क्योंकि 19 का टेबल आपको आना चाहिए। 17 19 20 तक आपको टेबल आने चाहिए, तभी कटेंगे। 19 के टेबल में 43, ये कैसे कटेगा, 19 2 कितना होता है, 38, 19 2 38 39 40 57, 19 3 57 होता है। 23 कटा, फिर 23 1 तो ये भी आपका डिवाइड हो गया, फैक्टराइज हो गया। क्या आया, 7429 का फैक्टराइज क्या आया, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर्स। इस तरह से हमारे प्राइम फैक्टर्स, आपको कोई भी नंबर आगे आप इजिली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम अपने फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बोल रखा है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालो जितने भी आपको नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले वही करते हैं हम। सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। जब आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स कर लो। 26 का फैक्टर्स कर लेते हैं हम। 2 1 2 2 3 6 13 1 13 हो गया 26 का। 91 का करो, 91 का 6 3 3 9 4 2 8 9 11 बचता। 91 कैसे, 26 है 91 4 5 नहीं कटेगा, 6 7 हाँ 7 कटेगा। 7 1 7 8 9 21 7 3 21 13 1 31। तो 26 के क्या निकले आपके, 26 के आप इस फॉर्म में लिखोगे, 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखोगे। इसे फैक्टराइज किया ना हमने अभी, इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे। फिर आया 91 को हम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 13। अब मैंने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। जब आप फ्रेंड्स अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ये लिख दिया आपने। फिर इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसमें देखो आपका कॉमन क्या निकल रहा है। आपका कॉमन ये निकल रहा है, 13 और 13 कॉमन निकल रहा है। सबसे पहले एलसीएम बताते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, सबसे पहले एलसीएम बताना है। तो आपका जो कॉमन निकला है उसमें से कोई एक लोगे। आप देखो कॉमन दो, इधर 13 निकला, इधर 13 निकला, तो एक बार ही 13 लोगे, 2 बार 13 नहीं लोगे। जो आपका कॉमन निकला था उसका एक ही बार लेना होता है। 13 लिया, मल्टीप्लाई। जो आपका अनकॉमन है, जो आपका कॉमन नहीं निकला है, वो सारे लेने हैं। 2 कॉमन नहीं निकला है और 7 कॉमन नहीं निकला है, तो अब इन तीनों की मल्टीप्लाई 13 इंटू 14 कर दोगे। 4 3 12 4 1 4 5 3 1 3 1 1 1 1 182। कितना है फ्रेंड्स, 182।
एलसीएम निकल गया 182। अब बारी आती है एचसीएफ की। एचसीएफ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, जो आपका कॉमन निकला है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आपका कॉमन निकला है और हाईएस्ट भी तो है 13, जो आपका कॉमन निकला है, तो हाईएस्ट इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। एचसीएफ हो गया इसका 13। तो एलसीएम और एचसीएफ तो हमने निकाल दिया, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बोला था हमने, वो तो निकाल दिए। अब उसके बाद बोल रखा है वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ। वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो भी आपको दो नंबर दिए गए हैं उनका जो प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, वो जो आपका रिजल्ट आया है वो आपका उतना ही आना चाहिए जितना आपका एलसीएम और एचसीएफ आया है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करो। एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके आपका जो नंबर आएगा, आपका ये दोनों की मल्टीप्लाई करके भी वही आना चाहिए। वेरीफाई करना है तो करते हैं, पहले हम करते हैं, पहले बोला वेरीफाई करो। Therefore, LCM into HCF equal to product of two numbers। फिर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है फ्रेंड्स, LCM into HCF, जो कि हमने पहले ही निकाल दिया है। LCM और HCF, LCM कितना आया था हमारा 182 और HCF कितना है 13। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, 182 इंटू 13, 3 2 6, 8 3 24, 4 5 46, 2 1 2, 8 1 1, 8 9 10 13, 2366 कितना है फ्रेंड्स, 2366। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करते हैं, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर हमारे पास कहते हैं 26 और 91, 26 एंड 91। तो इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 9 6 54, 9 2 18, 19 20 21 22 23, 6 6 3 2। तो ये भी कितना आया 2366। देखो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड आया है, जो राइट हैंड साइड आया सेम है, तो लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। यही तो वेरीफाई करना था कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया, उन दोनों का गुणान, उन दोनों का मल्टीप्लाई वही आए जो आपके दोनों प्रोडक्ट दिए हैं उनका प्रोडक्ट के बराबर आए। तो वही आया हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाला हमने। कहाँ पे, ये प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम का निकाला, एलसीएम का निकाला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे निकाला। तो दोनों हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया। तो ये इसी टाइप के हमें पार्ट्स और करने हैं, इसी टाइप के हैं। क्लियर हो फ्रेंड्स। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पे। तो हमारा सेकंड पार्ट 510 एंड 92। तो इसको भी वैसे ही करते जाओगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। देखो दिख नहीं रहा होगा, 510 एंड 92। 510 के हमें पहले फैक्टर्स निकालने हैं। 2 2 4 5, 2 5 10, 2 5 10, 5 5 25, 51। 3 से कर लो, यहाँ से 3 से कट जाएगा। 3 8 24, 3 5 15, यहाँ से कट गया 3, फिर यहाँ से 6 7 8, फिर यहाँ से 5 कटेगा। 5 1 जा 5, 6 7 8, 7 5 जा 35, 17 1 जा। ये हो गया आपके फैक्टर्स। और 92 के फैक्टर्स कर लो। 2 4 जा 8, 9 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। तो 510 की क्या फैक्टर्स हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो 92 के क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो आपके ये निकल गए हैं। आप क्या निकालोगे, एलसीएम, जो आपके कॉमन निकले हैं। एक ये 2, एक ये 2 कॉमन निकला है, और कुछ कॉमन निकल रहा है फ्रेंड्स। देखो 3 है, उधर 5 है, इधर 17 है, इधर 2 एंड 23 है। सारे अलग अलग नंबर है। जो कॉमन थे मैंने वो निकाल दिए। तो आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने का मैंने अभी बताया था आपको। जो आपका कॉमन निकला है उसमें से आप 1 सिलेक्ट करोगे, मतलब 1 नहीं, मतलब एक ही नंबर लोगे। दो को 2 बार नहीं लिखोगे, 2 को एक ही बार लिखोगे, क्योंकि ये 2 कॉमन निकले हैं, इनमें से कोई एक ही लोगे। 2 ले लिया, मल्टीप्लाई। बाकी जो भी कॉमन नहीं निकला उन सबको लेना है, बाकी इन सबको लेना है। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 ये लोगे। इसकी मल्टीप्लाई 3 2 6, फिर ये आ गया 7 5 35, 6 17
17 इंटू 5 आ गया इधर आपका 85 और 23 आपका आ गया 46। अब इनकी मल्टीप्लाई कराओ फिर यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ फिर उसकी मल्टीप्लाई 46 से कराएंगे। 85 इंटू 6 कितना हो गया, 6 5 30, 48, 49 50 51। ये आ गया 510 इंटू 46, 510 46, 0 6 0, 6 5 30, 0 4 5 4 20, 6 4 3 2। तो ये आपका आ गया आंसर 23,460 एलसीएम आपका। अब आते हैं एचसीएफ की बारी। तो आपका एचसीएफ आ गया, आपका एचसीएफ क्या आ गया, कॉमन जो आपका है, कॉमन क्या है 2। आपका एचसीएफ क्या है, कॉमन 2। अब ये निकल गया एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आ गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं फ्रेंड्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा फ्रेंड्स कितना आया है 23460 और एचसीएफ कितना आया 2। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 2 12, 4 2 8 9, 3 2 6, 2 4, 46,920 ये आया। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 510 एंड 92 की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हैं। हमें यही 2 नंबर का तो दिया था, देखो फ्रेंड्स 502 एंड 92, तो उन दोनों का प्रोडक्ट करना है हमें। 510 और 92, 0 2 0 2, 5 2 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9 4, 46920। इधर भी 46,920 आ रहा है। देखो फ्रेंड्स जो आपका लेफ्ट हैंड साइड आया वही आपका राइट हैंड साइड आया, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर दे रहा है राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। ये भी हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट में। फ्रेंड्स थर्ड पार्ट है हमारा 336 एंड 336 एंड 54। तो इसको भी सेम पहले फैक्टर्स कर लो आप, पहले फैक्टर्स कर लो। 2 2 1 2 3, 3 6 2 12 बटा 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 21 आ गया। 3 7 21, 7 1 तो इस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है फ्रेंड्स। जो इवन होते हैं इवन वाले तो इजी हो जाते हैं, पर लेकिन जब ऑड में आता है ऑड में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये हो गया आपके 336 के फैक्टर्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 के निकालने पड़ेंगे हमें। 54 के भी फैक्टर्स कर लो। इवन है तो 2 से चलो। 2 2 4 5, 2 2 4 आया, 5 है इधर पर 1 बच गया ना। देखो 2 2 4 आया, इसे कम आया तो बचा 1, 1 आगे कैरी दे दिया इसने 5 ने, 14 बन गया। 2 7 14 और 3 के टेबल में आएगा 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब देखो इसमें फ्रेंड्स क्या कॉमन निकला है, एक 2 कॉमन निकल रहा है, एक 3 कॉमन निकल रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। अब देखो उसके पास 2 टाइम्स 3 है, उसके पास 3 टाइम्स 2 है, उसके पास 1 टाइम्स 7 है, जो कि इनमें से कोई भी कॉमन नहीं निकल। जो भी कॉमन था मैंने निकाल दिया, हो गया। अब क्या बताना है हमें एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको बताया था जो भी कॉमन निकला है उसका एक बार लेना है 2। अब इनमें से एक बार 3 लोगे। अब जो अनकॉमन है सारे लो। 3 2 1 2 3 बचा 7 और उधर 2 टाइम्स 3। अब करो मल्टीप्लाई। पहले इन दोनों को लो, 3 2 6 फ्रेंड्स, फिर इन दोनों को लो, 2 2 4, 7 2 14, 3 3 9। देखो फ्रेंड जब भी इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन हो आपको 2 करके लेना है, तभी आप इजिली कर पाओगे। देखो जैसे मैंने किया 3 2 6, 2 2 4, 7 2 14, 3 3 9। अब इन दोनों की करो, इन दोनों की करो। 6 4 24, 14 9 9 4 36, 9 1 9, 10 11 12। ये आ गया 126। अब 24 इंटू 126 कर लो। 26 6 4 24, 4 2 8 9 10, 4 1 4 5,
6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 5, 2 1 जा 2, 4 2 5 5 10, तो ये आ गया 3024, आपका आ गया 3024। अब HCF क्या है फ्रेंड्स बड़ी, HCF देखो फ्रेंड्स क्या है इसमें, HCF बताओ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट आपका यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा। हाईएस्ट यहाँ पे होगा आपका 6। अब वो कहते हैं LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो फ्रेंड्स LCM इंटू HCF करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, LCM इंटू HCF। LCM कितना है मेरा फ्रेंड 3024 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14, 1 कैरी 6 3 जा 12, 12,144। समझ नहीं आ रहा, क्लियर लिख देता हूँ, 12,144। अब आता है राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 336 एंड 54 का प्रोडक्ट करना है हमें, 336 एंड 54 का प्रोडक्ट करना है, 336 54 का करते हैं, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, 4 3 जा 12 13 इंटू 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 जा 15 16, 4 4 9 10 11, 18,144। ये तो बराबर नहीं आ रहा है, एक मिनट फ्रेंड्स देखने दो, 6 4 जा 24, एक मिनट, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 14 आया, 1 आया, 6 3 जा 18 होता है फ्रेंड्स, 6 3 जा 18, तो यहाँ पे 18 आया, 18,144, तो इनका प्रोडक्ट भी कितना आया 18,144। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स, इधर बोला था HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब बोलोगे 3 होगा। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो यहाँ पे 3 है, जो कॉमन निकला है ना आपका, वो कॉमन में से एक लेना, उसमें से एक लेना, उनकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ से कॉमन क्या निकला 2, 2 इंटू 3, तो हाईएस्ट कॉमन कितना हो गया 6 हो गया ना फ्रेंड्स। तो हाईएस्ट कॉमन जो कॉमन निकले उनका हाईएस्ट टर्म तो 6 हो गया मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया हाईएस्ट HCF निकला, राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।